हेलो स्टूडेंट, आज हम ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन करने जा रहे हैं। और जो आज का जो क्वेश्चन है उसकी जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, उस लिंक को आपको क्लिक करना, क्वेश्चन डाउनलोड कर लेना और अच्छे से पढ़ लेना है। तो आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं हॉस्पिटल ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि एक अपोलो हॉस्पिटल है और वो आईसीयू इंटेंसिव केयर यूनिट रन करता है, जो कि एक हार्ट बिल्डिंग में उसका वो रेंट पे कर रहा है 7,500 पर मंथ। और यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है हमको कैलकुलेट करना है, प्रॉफिट का कैलकुलेशन करना है। और हमको ये इन्फॉर्मेशन दी है कि हर एक पेशेंट से 200 रुपये का रिकवरी हुई है। तो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे पेशेंट पर डे। तो हम यहाँ पे पेशेंट पर डे निकालने के लिए देखते हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। तो यहाँ पे दिया हुआ है इंटेंसिव केयर यूनिट जो है वो 35 बेड्स टोटल उस इंटेंसिव केयर यूनिट में है, और उसमें 5 मोर बेड्स हम अकोमोडेट कर सकते हैं, लेकिन जब ज़रूरत होगी तभी उसको अकोमोडेट करना है। और यहाँ पे बोला है कि स्टाफ के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है। यहाँ पे बोला है कि टोटल 365 डेज और 365 डेज इन अ ईयर में आईसीयू ओपन होता है, बट उसमें से 150 दिन ही जो आईसीयू के बेड है वो क्या होते हैं, फुल कैपेसिटी पे रहते हैं। तो यहाँ पे फुल कैपेसिटी मतलब 35 डेज। तो यहाँ पे हमने लिखा कि टोटल फुल कैपेसिटी जो रहती है वो ओनली 150 डेज रहती है। मतलब 150 डेज में टोटल जो 35 बेड्स है वो पूरे के पूरे फुल हो जाते हैं, मतलब उतने पेशेंट बेड पे रहते हैं। तो हमने यहाँ कैलकुलेट किया 150 मल्टीप्लाइड बाय 35, तो ये आ रहा है टोटल 5250 पेशेंट पर डे निकला। आगे हम पढ़ते हैं कि आगे और डेज बचे हुए हैं। तो यहाँ पे और दिया हुआ है 20 और 80 दिन ऐसे रहते हैं जिसमें 25 बेड्स ऑक्यूपाई होते हैं। तो 80 दिन होते हैं जहाँ पे 25 बेड्स ऑक्यूपाई होते हैं। तो हमारा 80 मल्टीप्लाइड बाय 25, ये आ गया हमारा 2000 बेड्स ऑक्यूपाई हो गया उस 80 दिन में। फिर आगे हम देखते हैं, यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, बट देयर वेर ओकेशंस व्हेन द बेड्स वेर फुल एंड एक्स्ट्रा बेड्स फ्रॉम आउटसाइड हायर फ्रॉम आउटसाइड एट ए चार्ज ऑफ ₹10 पर बेड पर डे। तो यहाँ पे जब ऐसा समय आता है जहाँ पे लोग ज़्यादा बीमार हैं, तो आईसीयू में बेड की जब कमी हो जाती है तो बाहर से उसको बेड को लेके आते हैं, और बेड का जो चार्ज रहता है वो एक दिन का 10 रुपये रहता है। तो ऐसा हुआ है कि भाई जो भी बेड मंगाया वो 5 से ज़्यादा मंगाए नहीं, ऐसा दिया हुआ है। और जो बेड बाहर से हमने हायर किया है उसके टोटल चार्जेस गिवन है 7,500 रुपीज़। तो 7,500 रुपये हमने कॉस्ट इनकर किया एक्स्ट्रा बेड मंगाने के लिए। एक एक्स्ट्रा बेड को मंगाने का चार्जेस कितना है, 10 रुपये है। तो 7,500 रुपये में हमने कितने बेड मंगाए होंगे? तो हमने यहाँ लिखा 7,500 डिवाइडेड बाय 10। तो ये कितना आ गया? ये आ गया 750। तो 750 बेड्स हायर किए हैं 10 रुपये के हिसाब से, और उसके लिए पेमेंट कितना किया है? पेमेंट 7,500 हुआ है। बाकी के दिन की कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। तो टोटल पेशेंट पर डे इट इज इक्वल टू 8,000। तो पेशेंट पर डे इट इज 8,000 फॉर द ईयर। तो टोटल पूरे साल भर में 8,000 पेशेंट हॉस्पिटल में एज अ पेशेंट थे, और हर एक पेशेंट से हमको ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि हॉस्पिटल ने कितना रुपए रिकवर किया है, 200 रुपीज रिकवर किया है। तो यहाँ पे जो चार्जेस है इनकम फॉर द हॉस्पिटल, ये कितना हुआ? 200 रुपये एक पेशेंट से उन्होंने चार्ज किया, और टोटल साल भर में उनके पास कितने पेशेंट थे? 8,000 पेशेंट थे। तो मल्टीप्लाइड बाय 8,000, तो 200 मल्टीप्लाइड बाय 8,000।
तो ये आया कितना 16 लाख रुपीस की इनकम जनरेट हुई। तो एक पेशेंट से एक दिन में उन्होंने कितना पैसा रिसीव किया, 200 रिसीव किया, तो टोटल पेशेंट पर बेड पर डे आया 8000। तो हमने 8000 से उसको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, ये इनकम हो गया। इससे हमने लेस किया वेरिएबल एक्सपेंसेस, कि हमको यहाँ पे प्रॉफिट कंप्यूट करने के लिए बोले, तो अगेन हमारा फॉर्मेट क्या हो गया, चेंज हो गया। तो हम यहाँ पे देखते हैं हमारा वेरिएबल एक्सपेंसेस क्या होगा, जो डॉक्टर्स को पे कर रहे हैं वो वेरिएबल एक्सपेंसेस होगा। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन गिवन है, डॉक्टर्स को जो टाइम स्पेंड करते हैं उसके हिसाब से उनको कितना पे हो रहा है, 25,000 रुपीज पर मंथ पे हो रहा है। तो यहाँ पे डॉक्टर्स कंसल्टेशन जो फीस है वाई 25,000 मल्टीप्लाइड बाय 12, तो ये आ गया कितना 3 लाख रुपीज, दैट इज वेरिएबल। फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा बेड हायर किया है, जब जरूरत है तब हायर किया, तो हायर चार्जेस भी क्या हो गया, हमारा वेरिएबल एक्सपेंसेस हो गया। एक्स्ट्रा बेड चार्जेस, एक्स्ट्रा बेड रेंट, एक्स्ट्रा बेड रेंट कितना पे हुआ है 7,500। फिर हम और इंफॉर्मेशन देखते हैं क्या यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे बहुत सारे वेरिएबल एक्सपेंसेस दिए हुए हैं। सबसे पहला वेरिएबल एक्सपेंसेस दिया हुआ है फूड सप्लाइड टू पेशेंट, दैट इज 88,000। फिर यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी है जैनिटर एंड अदर सर्विसेज फॉर पेशेंट, उसका जो अमाउंट दिया हुआ है वो दिया हुआ है 30,000 रुपीज। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन गिवन है मेडिसिन, लॉन्ड्री चार्जेस गिवन है फॉर द बेड, इट इज लॉन्ड्री चार्जेस गिवन है 60,000 का। उसके बाद मेडिसिन सप्लाईज गिवन है, मेडिसिन सप्लाईज है 75,000। फिर दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ ऑक्सीजन, वो फिक्स दिया हुआ है। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन अगेन फिक्स दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो हमारे वेरिएबल एक्सपेंसेस है वो इतने, तो हम वेरिएबल एक्सपेंसेस का टोटल कर लेते हैं, दैट इज 3 लाख प्लस 7,500 प्लस 88,000 प्लस 30,000 प्लस 60,000 प्लस 75,000, ये आ रहा है 5,60,500। हमने इसको डिडक्ट किया, अब जो हमारा वैल्यू है उसको हम बोल रहे हैं कंट्रीब्यूशन, तो दैट इज -16 लाख, तो ये आ गया 10,39,500। इससे हम लेस करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट, जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो, तो पहला फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है कि उस हॉस्पिटल में 2 सुपरवाइजर है और एक सुपरवाइजर को वो 2,500 रुपीज पर मंथ पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा सुपरवाइजर सैलरी, देयर आर 2 सुपरवाइजर, ईच आर पेड 2,500 पर मंथ। तो ईयरली उनको पे होगा कितना, मल्टीप्लाइड बाय 12, तो ये आ गया 60,000। उसी तरीके से जो नर्स है, 4 नर्स है और एक नर्स को कितना पे हो रहा है, 2,000 रुपीज पर मंथ पे हो रहा है। नर्स, देयर आर 4 नर्स, हर एक को 2,000 रुपए पे हो रहा है। तो 12 मंथ्स के लिए कितना होगा, तो मल्टीप्लाइड बाय 12, तो ये आ गया 96,000। उसके बाद इंफॉर्मेशन है वार्ड बॉयज की, 4 वार्ड बॉय को पे हो रहा है 500 रुपीज पर मंथ ईच। तो 4 वार्ड बॉय है, 500 रुपये उनको पे हो रहा है 12 मंथ्स के लिए, तो ये आ गया 24,000। उसके बाद एक रेंट ऑफ बिल्डिंग है, हमने पहले ही पढ़ा है कि जो आईसीयू रन कर रहा है हॉस्पिटल, वो एक बिल्डिंग के में है और उस बिल्डिंग का रेंट पे हो रहा है 7,500 पर मंथ। तो 7,500 मल्टीप्लाइड बाय 12, ये आ गया 90,000। फिर हम देखते हैं और क्या हमारे को फिक्स्ड एक्सपेंसेस की इंफॉर्मेशन है। तो रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस फिक्स्ड बताया है 8,100 का।
रिपेयर्स फिक्स बताया 8100। उसके बाद कॉस्ट ऑफ ऑक्सीजन एक्सरे ये गिवन है 1,08,000। उसके बाद दिया हुआ है जनरल एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस 1 लाख। ये हो गया हमारे फिक्स्ड एक्सपेंसेस। टोटल करते हैं इनका 60,000 प्लस 96,000 प्लस 24,000 प्लस 90,000 प्लस 8,100 प्लस 1,08,000 प्लस 1 लाख। तो ये आ रहा है 4,86,100। अब हम इसको जब डिडक्ट करेंगे तो हमारा ये आ गया प्रॉफिट। तो प्रॉफिट आ रहा है 10,39,500 माइनस ये, तो आ गया ये 5,53,400। दैट इज प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट ऑफ द हॉस्पिटल 5,53,400। और प्रॉफिट पर patient day it is equal to profit, it is equal to 5,53,400 divided by 8,000, 69 rupees 69.175. This is profit per patient day, it is 69.175। तो यहाँ पे फॉर्मेट क्यों चेंज हुआ? फॉर्मेट इसलिए चेंज हुआ क्योंकि हमको डायरेक्टली रेवेन्यू गिवन था, कितनी इनकम हुई हॉस्पिटल की गिवन थी, और हमको प्रॉफिट निकालना था। तो हमने फॉर्मेट को यहाँ पे चेंज किया और उसके बेसिस पे हमने यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व किया। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। ये हमारा ऑपरेटिंग कॉस्टिंग कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास से हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।